चलिए सभी को गुड मॉर्निंग। हम लोग सीख रहे थे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग चलेगा। क्या चलेगा जी? हाँ, केमिकल बॉन्डिंग से शुरू करने से पहले फिर से थोड़ा सा याद दिला दे सभी को। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है तत्व। क्या जरूरी है? हाँ, तत्व। इसका तत्व का परमाणु संख्या और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेते हैं तब जरूरी आएगा इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों का। किसका? संयोजी इलेक्ट्रॉनों का। अगर इतना आपको टॉपिक अगर नहीं ज्ञात है, कौन कौन सा तत्व आपको पता नहीं है, कौन सा तत्व का संकेत क्या है, संख्या कितना, परमाणु संख्या क्या है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन उसमें कितना होता है, तो जो रासायनिक बंधन चैप्टर आपका है कौन सा? हाँ, रासायनिक बंधन, केमिकल बॉन्डिंग ये पूरी तरह से क्लियर हाँ नहीं होगा, फिर इसको आप खाली टुकुर देखोगे बाबू। क्लियर है? तो तत्व सभी को याद होगा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। याद है ना? तत्व के बाद इसमें पढ़े थे आप लोग परमाणु संरचना में क्या चीज? परमाणु के सिद्धांत के बारे में, परमाणु के मॉडल के बारे में। उसमें फिर आपको मिला होगा अफवाहों के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिसमें आप लोग पढ़े होंगे इस प्रकार से 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s डॉट का क्रम आता है। ये वाला पढ़े थे। इसमें पढ़े थे कि जो आपका उप कक्षा लास्ट में पार्टिसिपेट लेगा, जो आपका कक्षा लास्ट में पार्टिसिपेट लेगा, उसमें जितना इलेक्ट्रॉन फुलफिल रहेंगे वही उसका क्या कहलाता था? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता था। जैसे इस किस रूप में आता था? तो ये आता था 2 8 1 2 8 2 2 8 3 2 8 4 2 8 5 2 8 6 2 8 7 2 8 8 के रूप में। इसी में से अगर लिखते थे तो 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 के रूप में। जिसमें पढ़े थे कि कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की जिस संख्या होती है वो किस रूप में होती है? 2n स्क्वायर के रूप में। कक्षा में आपसे पूछता है कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों के संख्या किस रूप में होते थे? 2n स्क्वायर के रूप में। उप कक्षा कौन कौन था? हाँ, उप कक्षा की संख्या 4। पहला था एस, दूसरा पे, तीसरा टे, चौथा एक। एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2, पे में 6, डे में 10, एफ में 14। ये सभी को याद है? चलिए बहुत अच्छा। अब ये आ गया कि कक्षा को हम लोग तोड़े थे कि किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन मिला था, तो वो इस प्रकार से मिला था। यहाँ मिलेगा किस रूप में? तोड़ने के पश्चात 2 1, ये किसका हो जाएगा? 3 वाला का रहा होगा। तो आपका मिल गया 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 की पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरा कक्षा में कहता है कि शुरू कहाँ से होगा? 1 से अधिकतम कहाँ तक जाएगा? 8 तक। अधिकतम 8 तक। अब जब अधिकतम दूसरा कक्षा 8 तक जाएगा तो फिर तीसरा कक्षा कहाँ से शुरू होगा? 1 से। अगर दूसरा कक्षा मैक्सिमम 8 तक चला जाता है तो जो तीसरा कक्षा शुरू होगा वो कहाँ से शुरू होगा? यहाँ 1 से शुरू होगा। फिर 1 से तीसरा कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना जा सकता है? 18। अधिकतम इलेक्ट्रॉन 18। लेकिन उसका फिर कुछ शर्त है कि तीसरा कक्षा में आपका 18 इलेक्ट्रॉन तब रहता है जब उसके पड़ोस से चौथा कक्षा में भी कुछ इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। काहे कि 4s इधर बीच में आ जाता है तब 3d आता है। तो 3d में तब हिलेगा
क्लियर है। 3D वाला में तब हिल पाएगा जब पहले किसमें हिल जाएगा, 4s में। अब 3D 3p 3s तीनों मिलाकर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने बनाते हैं, 18। जब 3s 3p, जैसे s वाला में मैक्सिमम कितना 2, p वाला में मैक्सिमम कितना 6, d वाला में मैक्सिमम 10। तो इधर s में भी तो 2 को भाग लेगा, इसमें 2 को भाग लेगा तब ना 3D गया होगा। तो 3D में कह रहा है कि यहाँ से 8 के बाद 9वां इलेक्ट्रॉन अगर भरते हैं, क्लियर है, कहा कि तीसरा कक्षा में, अब थोड़ा सा सुन लेंगे इसको, क्या कहता है, तीसरा कक्षा में 2n स्क्वायर के रूप में देखे तो 2 गुने 3 स्क्वायर बराबर कितना आता है 18। लेकिन तीसरा में कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन तब होगा, तीसरा कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन, इसमें 3D जो है पार्टिसिपेट तब लेगा जब पहले कौन लिया होगा, तो 6 2 8 6 2 8। और अगर इसमें भी डालना है, तीसरा में 9 को करना है तो इसको भी भरना होगा, तो इसमें 9 होगा तब जब कितना हो जाएगा 4s फुलफिल होगा। तो इसीलिए कहा गया कि तीसरा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन 18 तब तक होंगे जब तक कि चौथा कक्षा न भरा हो। अगर चौथा कक्षा भरा हुआ न हो तो तीसरा कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है, 8 हो सकती है। समझ में रहा? हाँ, ये बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है। अगर सेटर पूछ ले डिप्ली स्तर पर तो लेकिन के जो है पसीना निकले लगेगा परीक्षा हॉल में, इसलिए कॉन्सेप्ट को पकड़ेंगे। अब इसी में आता है कि ये जो आपका मिला, ये कौन सा कक्षा आ गया, ये कौन सा कक्षा है, ये फर्स्ट कक्षा है, फर्स्ट ऑर्बिट। ये वाला कौन सा आ गया, ये दूसरा। ये कौन सा आ गया, तीसरा। तो ये तीसरा आ गया तो ई कक्षा नाभिक के सबसे नजदीक रहा होगा और ये कक्षा नाभिक से सबसे दूर रहा होगा। और नाभिक से बाह्यतम कक्षा के दूरी को, नाभिक से बाह्यतम कक्षा के दूरी को क्या कहते हैं, हाँ, त्रिज्या बनता है और वही परमाणु का आकार बनता है। नाभिक से अगर ये नाभिक मान लिया जाए तो नाभिक से एक कक्षा बना देंगे तो जो बाहरी कक्षा से लेकर नाभि तक के क्या होगा, दूरी होगा, यही होगा एक क्या चीज, आकार। ये क्या हो जाएगा, आकार। और इसमें जब विभिन्न कक्षक आ जाते हैं तो कक्षक से लेकर के नाभि तक के जो दूरी होगा वो क्या बनेगा, त्रिज्या। क्या बनेगा, त्रिज्या। जिस त्रिज्या में पढ़े थे आप, त्रिज्या का व्यंजक 0.53 एंगस्ट्रॉम गुने में n स्क्वायर बटा में क्या मिला था, जेड। ये न था, त्रिज्या का व्यंजक मिल गया था 0.53 गुने n स्क्वायर बट्टा जेड और मात्रक रूपी क्या मिला था, एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम में कितना होता है, 10 के पावर माइनस 10 मीटर। एंगस्ट्रॉम 10 के पावर माइनस 10 मीटर। यहाँ तक क्लियर है सभी को? इसके बाद अब शुरू हुआ आपका बंधन। क्या चीज, बंधन, रासायनिक बंधन। तो रासायनिक बंधन में देखे कि जब कोई क्या चीज, परमाणु, जब कोई परमाणु, परमाणु किसका होगा, परमाणु किसका होगा, परमाणु होगा तत्वों का। परमाणु किसका होगा, हाँ, तत्वों का। तो जब किसी तत्व का परमाणु क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों के, क्या चीज के, हाँ, इलेक्ट्रॉनों के। पूरा खेल किस पर निर्भर है बाबू, हाँ, केमिकल बॉन्डिंग में पूरा का पूरा खेल किस पर, हाँ, इलेक्ट्रॉन पर। किस पर आधारित है, इलेक्ट्रॉन पर। तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा समझेंगे, इलेक्ट्रॉन का इसमें होगा पूर्ण स्थानांतरण। क्या होगा, पूर्ण स्थानांतरण। या इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, साझेदारी। इलेक्ट्रॉन का पूर्ण स्थानांतरण या साझेदारी, इलेक्ट्रॉन का पूर्ण स्थानांतरण या साझेदारी, इलेक्ट्रॉन का पूर्ण स्थानांतरण या क्या हो जाएगा, साझेदारी। पूर्ण स्थानांतरण का अर्थ क्या है, पूर्ण स्थानांतरण का अर्थ क्या है, स्थानांतरण का मतलब है आपको किसी को पूरी तरह से क्या करना, त्याग देना। पूरी तरह से, हाँ, त्याग देना या पूरी तरह से
हाँ ग्रहण कर लेना, पूरी तरह से ग्रहण कर लेना। अब जैसे अगर आपके मास्टर साहब के दिमाग में आ गया कि लइकन के पढ़ा रहे हैं लेकिन बदले में कुछ नहीं लेंगे, हम लोग की खुशी होगा सर। बदले में तो क्या हो गया, पूर्ण स्थानांतरण, एकरे बोलेंगे पूर्ण स्थानांतरण। तो देखे होंगे जब आप जाते हैं मंदिर घूमने, कहाँ मंदिर घूमने, तो मंदिर के सीढ़ियों पर, मंदिर के हाँ सीढ़ियों पर शुरुआती दौर में ही आपको मिलेंगे कुछ लोग मिलेंगे जो कहते हैं देदा बाबा, देदा भैया, देदा दीदी, अपनी आजीविका को चलाने के लिए वो दूसरे पर आश्रित है। तो आप क्या करते हैं, आप देख रहे हैं उसमें से कि किसी का जो पैर नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, कोई का कटल है, कोई टेढ़ा हुआ है, इसी प्रकार से ना देखते हैं। अब आपको आता है दया, क्या आता है, आपको दया आया तो आप क्या किए, अपन झोली में हाथ डाले और 5 रुपया निकाल के दे दिए, क्लियर है। तो 5 रुपया निकाल कर दिए तो बदले में आपको एक आइसक्रीम मिलेगा, चॉकलेट, क्या मिलेगा, जुग जुग जिया, क्लियर है। 1 से 21 होगा। देखो पवन कल्याण कितना अच्छा बात बोल रहा है। तो इसमें क्या किए आप, तो अपनी पैसा को पूर्णतः त्याग कर दिए, अपने पैसे को पूर्णतः। तो इसी टर्म को अगर कोई तत्व अपना क्या चीज त्याग कर दे, वैसा ही इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा तो क्या हो जाएगा, पूर्ण स्थानांतरण। और अगर इलेक्ट्रॉन आप क्या करते हैं, तो मास्टर साहब कह रहे हैं नहीं बाबू, आपको जो है हम पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने का क्या लेंगे, शुल्क लेंगे, पढ़ाने का शुल्क लेंगे। तो आप क्या कर रहे हैं, शुल्क दे रहे हैं और फिर ले रहे हैं, क्लियर है। दुकान में जाते हैं, दुकान में जाते हैं, हम क्या करते हैं, वहां से द्रव्य खरीदते हैं, क्या खरीदते हैं, द्रव्य, द्रव्य का मतलब वस्तु, द्रव का मतलब जल, द्रव माने और द्रव्य मतलब हाँ वस्तु, क्लियर है। तो वहां से सामान खरीदते हैं तो सामान के बदले क्या देंगे, पैसा, सामान के बदले पैसा। तो दोनों के बीच में भी क्या हो गया, साझेदारी, लेन देन हो गया ना। तो जहां लिए और दिए दोनों भी, एक खाते से लाभ एक खाते से दात, इसको बोलेंगे साझेदारी। तो इलेक्ट्रॉन में क्या क्या हो सकता है, स्थानांतरण हो सकता है और साझेदारी होगा। जो स्थानांतरण किया था इस ये जो बनाया था ये आयन बना लिया था, क्या बनाया था, आयन। और जो साझेदारी किया था एकरा बोले थे साथ में, साझेदारी कितने लोगों के बीच, कम से कम 2 के बीच। तो 2 के लिए इसीलिए आता है साह, 2 के लिए आता है साह का मतलब साथ में क्या हो गए, बंध गए, तो क्या हो गया, संयोजक, क्या हो गया बाबू, संयोजक। और बंधने की क्रिया को यहाँ पर क्या बोला गया, बंधन, क्या बोला गया, बंधन। तो ये जो होता है वास्तविक रूप में देखा जाए रासायनिक बंधन को, कौन से बंधन को, रासायनिक बंधन को एक प्रकार का क्या होता है, आकर्षण बल बोल सकते हैं हम। रासायनिक बंधन में ये जो बंधन होता है ये एक प्रकार के क्या होता है, हाँ बल होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन किसके बीच, इलेक्ट्रॉन क्या है, परमाणु के कण है, इलेक्ट्रॉन क्या है, परमाणु के हाँ मौलिक कण में पढ़े थे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षा में, विभिन्न कक्षा में इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा, नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षा में। प्रोटॉन कहाँ रहेगा, हाँ नाभिक में। प्रोटॉन कहाँ जे, हाँ नाभिक में। यहाँ तक सभी को क्लियर। अब यहाँ से आता है कि जब किसी तत्व के परमाणु, जब किसी तत्व के परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों का क्या करते हैं, त्याग या ग्रहण करते हैं, तो किसका निर्माण करते हैं,
इलेक्ट्रॉनों का त्यागिया ग्रहण करते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? हाँ, आयन का निर्माण करते हैं। किसका? आयन। और ऐसे परमाणु जब दूसरे परमाणु के साथ में जुट मिलकर क्या बनाएंगे? यौगिक बनाएंगे। तो ये जो यौगिक होंगे ये कैसे यौगिक हो जाएंगे? आयनिक यौगिक होंगे। वो क्या हो जाएंगे? आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक का मतलब क्या होता है? तो यौगिक का मतलब ये होता है ब्याह होना। यौगिक का मतलब अब ब्याह एक गो के दो गो के? अरे ब्याह के गो के? खाली लड़कवा के ब्याह होगा कि लड़कियों के? नगेंद्र के गो के जे? हाँ, तो अब यौगिक में कितने पार्टिसिपेट होंगे? यौगिक में खाली आयन में पूछेगा तो कितने? आयन में एक होंगे। यौगिक रहेगा तो दो। तो जब एक लेने वाला एक पूरी तरह से देने वाला एक पूरी तरह से लेने वाला हो और वो जो आपस में मिलेगा तो उससे जो बनने वाले यौगिक होंगे उस यौगिक को क्या कहेंगे? आयनिक यौगिक। क्या बोलेंगे? आयनिक यौगिक। बात समझ में आ रहा है? अब आयनिक यौगिक को उदाहरण देख लेंगे तो क्या मिला कि जब कोई आयन वाले परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन को पूर्णतः स्थानांतरण करके या पूर्णतः ग्रहण करके जिस यौगिक का निर्माण करते हैं उस यौगिक को कौन सा? हाँ, आयनिक यौगिक कहते हैं। और इसके बीच में लगने वाले बंधन को इसके बीच में लगने वाले बंधन को कौन सा बंधन? आयनिक बंधन कहते हैं। क्लियर है? इसके बीच लगने वाले बंधन को आयनिक बंधन। आयनिक बंधन जैसे मान लो कि एक Na है। कौन है? Na का पूरा नाम सोडियम। परमाणु संख्या 11। परमाणु संख्या 11। तो पहला कक्षा 11 तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, तीसरा कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? तो अब ये जो सोडियम है, कौन? सोडियम ये चाहता है कि हम किसके जैसा बन जाए? तो जितने भी तत्व हैं जितने भी तत्व हैं इनको मानकर चलो कि ये क्या है? मानव। क्या है? मानव। और मानव में एक प्रमुख लक्षण है। कौन सा प्रमुख लक्षण? इसके अंदर एक ईर्ष्या है। क्या है? जलन है। क्या है? जलन। ई अपन पड़ोसी जकरा गांव घर में क्या बोलते हैं? गोतिया। क्या बोलते हैं? देख के कौची रहेगा? हाँ, जलित रहेगा। आप लोग भी पढ़ रहे हैं और पढ़ के तनी क्या ले लीजिए? नौकरी। देखिए पड़ोसी बिना माचिस बार ले धुआं दे देगा। पड़ोसी के क्या हो जाएगा? हाँ, धुआं। तो उसी प्रकार से तत्व में भी क्या हो जाता है? तत्व में भी क्या होता है? जलन होगा तत्व में। अब जलन काहे लगी होगा बाबू? अब आपके पड़ोसी के अगर नौकरी अगर लगल है या आपको नौकरी लगल है तो किसी दूसरे पड़ोसी को जलन क्यों होगा? सवाल तो ये उठता है। बात समझ में आ रही है? तो जलन होने के कारण है कि अगर यहाँ पर मान लो कि ए कोई है और ए का पड़ोसी कौन है? बी। ए का पड़ोसी। और अगर इन नौकरी ले है तो ये कहेगा कि ई क्या होल है? ये क्या होल है? अस्थाई होल है। क्या होल है? अस्थाई। बी पड़ोसी क्या हो रखा है? अस्थाई। अब एक टेंशन है ना? टेंशन इसको नहीं है कि हमारा महीना के लिए क्लियर है क्या करना है? भाग दौड़ ज्यादा करना। इसको फिक्स होल है। इसको
फिक्स होल है। 1 तारीख होगा, 10 तारीख होगा, झोली में गिर जाएगा। क्लियर है? और जो लोग इसके जैसा नहीं है, सुबह सुबह उठेंगे और देख रहे हैं कि झोला लेके दौड़ रहे हैं ना डेली, कि अगर नहीं कमाएंगे तो दूसरा दिन जो है खाना पीना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये व्यक्ति सोचता है कि ये क्या है, स्टेबल है, ये क्या है, और हम स्टेबल नहीं है, तो यह इसके जैसा बनना चाहता है। और स्टेबल वाला कौन है बाबू? तत्व में स्टेबल वाला, स्थायी वाला कौन है? तत्व में स्टेबल वाला कौन है? वर्ग संख्या 18। वर्ग संख्या 18। वो पूरे घर के जितने भी सदस्य हैं सबके नौकरी लगल है। क्या है? कोई एसडीएम है, कोई एसपी है, कोई आईएएस है, कोई आईपीएस है, कोई डीएम और प्रधानमंत्री तक के पोस्ट धारण कैले है। क्लियर है? आप उसमें जो पढ़े हैं ध्यान दे लेंगे 2 मिनट सभी लोग। जैसे पहला वर्ग पढ़े थे, हलीना करे रब से फरियाद, हलीना करे। दूसरा वर्ग में पढ़े थे, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजे, पढ़े थे। ये दोनों कहाँ के थे? सासाराम। ये दोनों कहाँ के? सासाराम। सासाराम का मतलब हो गया एस ब्लॉक। सासाराम का मतलब एस ब्लॉक, जकरा में कैल्शियम 20 मिल जाता है। कैल्शियम कितना मिलता है? और इसके बाद देखेंगे तो स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकेल है, कॉपर है और जिंक है। यहाँ तक क्लियर है? इसके पश्चात देखते हैं तो इसके सामने में मिलेगा बोरॉन, इसके सामने में मिलता है एल्युमिनियम, एक सामने गैलियम, इसके सामने इरिडियम, इसके सामने थाइलियम, इसके सामने थाइलियम और इसके सामने निहोनियम। ये मिलता है, जिसे हम लोग याद किए थे, याद होगा सभी बच्चों को, बाल गंगाधर इंडियन तिलक नहीं रहे। याद है? बाल गंगाधर इंडियन तिलक नहीं रहे। इनके बगल में कौन था बाबू? काशी जी में शंकर पार्वती फैल गए। याद किए थे? काशी जी में शंकर पर्वते फैल गए। इनके बगल में कौन था? नाना पापा आए सब बिहार में मछली पकड़े। यही याद किए थे? इसके बगल में कौन था? स्टाइल से तेल पॉलिश लगवाओ। इसके बगल में था फर्स्ट क्लास ब्रदर इंडियन आर्मी टेंशन में है। इसके बगल में था हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेनॉन, हीलियम नियॉन आकर, हीलियम नियॉन आकर 0 रन पर, और हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेनॉन रेडॉन, और लास्ट वाला तत्व जो 118वां था जिसका नाम था ऑग्नेशियम। क्या था जी? हाँ, ऑग्नेशियम। क्लियर है? तो इसमें मिला था यही सदस्य, यही घर है। अब देखेंगे कहानी कहाँ से शुरू हुआ। कहानी इसी से शुरू हुआ। ये जो घर था हीलियम नियॉन आर्गन, हीलियम नियॉन आर्गन जो वर्ग संख्या 18 में उपस्थित था, ये क्या था? अस्टेबल। ये क्या था? और अस्टेबल क्या था? तो देखा कि इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है, वो कितना है? 8 है। संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 है। और उस घर के सदस्य को छोड़कर जितने भी घर देख रहे हो सब अधूरा है। सब क्या है? तो ये सब अस्थाई नहीं है, ये सब अस्थाई नहीं है। तो ये सब अस्थाई नहीं है, तो ये सब भी अस्थाई होना चाहा। क्या होना चाहा? अस्थाई होना। तो अस्थाई होने के लिए जा रहा है एगो बाबा के पास। केकरा पास? हाँ, बाबा के पास। कि बाबा तनी हमारे हाथ के लकीर देखा तो एकरा में अस्थाई होवे के लिखल है कि ना लिखल है? समझ में आ रहा है?
कौन गया? इधर से चला गया सासाराम वाला, दोनों घर वाला। ये जो आपका है ये कौन से घर का है? ये सब डेहरी वाला, डी वाला आ गया। कौन आ गया? डी वाला। और इधर से कुछ जो बचल है आपका 5 घर, ये कौन सा है? ये पी वाला है। कौन वाला है? पी वाला। बात समझ में आया? तो अब ये सब चला गया किसके पास? हाँ, बाबा के पास। का दिखवाने? हाँ, हाथ के लकीर दिखवाने कि देखा एकरा में स्थायी होने के लिए लिखल है कि ना है। आप लोग में से भी कुछ लोग गए होंगे, देखा तो बाबा कब तक नौकरी हो जाएगा? लोग दिखाता है ना। नहीं सर, हाथ नहीं दिखाना चाहिए। अच्छा, हाथ नहीं दिखाना चाहिए, वो तो अपना अपना मर्जी है बाबू। क्लियर है? ये सब आपको ऊपर छोड़ते हैं, दिखाना चाहिए नहीं दिखाना चाहिए। हम लोग टॉपिक समझ रहे हैं किसका? रसायन का। रसायन के टॉपिक पे रहते हैं। तब ये कहाँ चला गया? बाबा के पास। अब बाबा बोले तो देख रहे हैं कि कोई के 22वीं कक्षा में 1 गो है, 2 गो है, 3 गो है, 4 गो है, 5 गो है, 6 गो है, 7 गो है, और इतना ही है जो दिखवाने आ रहा है। जेकरा में दिखवाने आ रहा है, जेकर 8 गो था वो क्या था? वो तो चुपचाप अस्थायी था, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जैसे आप लोग यहाँ क्यों आए? तभी भी आप लोग को भी दिमाग में कहीं ना कहीं वो बाबा बोले कि जाओ बाबू क्या करो? पढ़ाई करो। पढ़ाई कर लेगा, पास हो जाएगा, आगे परीक्षा देगा, नौकरी लग जाएगा, अच्छा सा पेमेंट मिलेगा, अच्छा घर में ब्याह हो जाएगा। क्लियर है? हाँ, क्लियर है? तो वहां से क्या हो जाएगा? स्टेबिलिटी धीरे धीरे प्रदान हो जाएगा। तो उसी प्रकार से इन तत्वों की कहानी चलाओ। इन तत्वों के कहानी में कितना कितना इलेक्ट्रॉन मिला? 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला, 4 मिला, 5 मिला, 6 मिला और 7 मिला। जेकर 8 था वो क्या हो रखा था? जेकर 8 था वो था अस्थाई। क्लियर है? तब बाबा भी बड़ा होशियार थे। बाबा भी होशियार, वो अस्थाई वाला से मिलल थे। अस्थाई वाला से मिलल थे। इनको पता था कि जब 8 हो जाता है तो क्या हो जाता है? अस्थाई। जब 8 हो जाएगा तो अस्थाई। तो अब ये देख रहे हैं कि अगर 22वीं कक्षा में के गो है? 1 गो है। 22वीं कक्षा में 1 गो है। तो 1 वाला का जब हाथ देख रहे हैं तो 2 प्रकार के स्थिति देखे। कितने प्रकार के? 2 प्रकार की स्थिति में देखे कि अब देख रहे हैं कि यहाँ पर एगो इस प्रकार का है कि बगल में 2 है और 1 है, और एगो देखे कि बगल में 8 भी है और किनारे में 1 है। क्लियर है? एगो स्थिति देखे कि 1 तो है किनारे में, लेकिन ओकर पड़ोसी कौन है? 8 है। एगो में 1 देख है, लेकिन पड़ोसी कौन है? 2 है। तो यहाँ से बोले कि बाबू जेकर ऐसा स्थिति मिला, इसमें भी 2 प्रकार के लोग मिल गए। कितने? 2। एक का 22वीं कक्षा में 1 था, लेकिन बगल में 8 नहीं था। तो इसको बोले कि देखा तोरा दूसरा से का लेवे पड़तो? सहयोग लेवे पड़तो। दूसरा से सहयोग ला, दूसरा के मदद करा, दूसरा से मदद ला, दोनों मिलके मदद करा, दोनों के काम पूरा हो जतो। और वैसे जो इस कंडीशन वाले थे, यही जो सहयोग लेने और सहयोग देने की बात आया, तो यही आगे चलकर जो बॉन्ड बनाएंगे, जिसे हम लोग किस बॉन्ड से? संयोजक बॉन्ड के नाम से जानेंगे। संयोजक बंधन वाले। बात समझ में आ रहा? अब दूसरा कैटेगरी था 1 वाला में, कौन सा? कि बगल में कितना था? 8 था। बगल में 8 था, किनारे में 1 था। किनारे में तो ये बाबा देख रहे कि आदमी तो बड़ा अमीर है, आदमी तो बड़ा अमीर है, घर परिवार पूरा जो है धन से भरल है, लेकिन एगो छोटा से परेशानी से क्या होल है? इसके घर में अशांति आयल है। क्लियर है? बाबा कहे बाबू वत्स क्या करो? सोमवार के दिन स्नान ध्यान करके और क्या करिए? 2-4 गो गाय दान कर दीजिए। क्लियर है? क्या कर दीजिए? हाँ, दान कर दीजिए।
एक वो एकरा पास था, ये क्या कर दिया, दान कर दिया। उसी प्रकार से जो दो वाला है, कौन वाला, दो, जेकर बगल में कितना था, 8 था, 3 वाला था, बगल में कितना था, 8 था, 4 था, बगल में कितना था, 8। इस सब के आदेश दिए बाबा कि तुम लोग क्या करो, तुम लोग दान करो, तुम लोग क्या करो, दान करो। क्लियर है। अब जेकर बगल में, तो कुछ लोग ऐसे भी तो गए जिसके बगल में कितना था, 5 6 7 थे, 5 6 7 थे। तो जिसके बगल में लास्ट में 5 6 7 और इधर किनारे में कितना था, 8 था। तो इस आदमी को भी देखे कि बाबा क्या है, ये भी धनी है। क्लियर है। लेकिन देखे तो इनको कह रहे कि बाबू तो पिछला जन्म में बड़ी पाप हुआ है, तो पुण्य करे लागे तुमको अस्थाई होने के लिए तो जाओ और बाबा के दरबार में फलना जगह जाओ, उनके दरबार में बैठ के हाजिरी लगाओ, जब मिल जाएगा प्रसाद तो क्या हो जाएगा, जीवन धन्य हो जाएगा। और इस सब को क्या चीज के लिए कह दिए, मांगने के लिए। इस सब को कह दिए मांगने के लिए। एगो के कह रहे हैं दान करने के लिए, एगो के कह रहे हैं मांगने के लिए। मांगने के लिए क्या कहे, 5 6 7 मिल जाएगा, प्रसाद ग्रहण कर लेना। तो 5 वाला को कितना मिलेगा, तो इधर जो 3 त्याग कर रहा था, दान कर रहा था, तो दान कर रहा था, कोई के झोले में डालेगा ना, केकरा दीजिएगा। क्लियर है। तो 3 वाला देगा 5 को, 2 केकरा दे देगा 6 को, 2 केकरा दे देगा 6 को, 1 केकरा दे देगा 7 को। तो ये सब हो गए लेने वाले। कैसा हो गए, लेने वाला, लेने वाले हो गए। तो ये सब ही हो गए अस्थाई, ये सब भी हो गए अस्थाई। तब बोले फलना जगह वाला बाबा तो बड़ा टन टन है भाई। क्लियर है। जे बोलते हैं जे सब सच सच बोलते हैं, जे बोलते हैं जे हो जाता है। क्लियर है। तो ऐसा करने पर मिला, फिर मिला कौन सा, फिर स्थिति मिला 5 6 7 वाला। इसके बगल में कितना था, इसके बगल में 2 था या 8 से अधिक था, 8 नहीं था। तो उस सब के क्या बोले, इस सब के भी बोले कि बाबू अब तुमको क्या करना है, दूसरा से सहयोग लेना है, दूसरा के सहयोग देना है। वो कौन बनाएगा, सहयोग लेने वाला और देने वाला, सह संयोजक। इस कहानी से क्या सीख मिला, इससे मिला कि यहाँ से ये जो तत्व है 2 प्रकार के स्थिति किए, कुछ केवल त्याग कर दिए, कुछ केवल ग्रहण किए। कुछ ऐसे भी तत्व थे जो दिए और साथ में ले लिए, कुछ दिए और साथ में ले लिए। तो अब इसी लेने से इन दोनों के बीच में क्या बना, बॉन्ड बना, जिस बॉन्ड को क्या जानते हैं, रासायनिक बंधन। अब यहाँ पर एक सवाल और सीखेंगे आप लोग साथ में। क्लियर है। इसके साथ साथ अब सीखिए, अब जब बाबा कह दिए तो इतना आसान नहीं है बाबू त्याग करना, इतना आसान नहीं है ग्रहण करना। कह दिया और हो गया। क्लियर है। अब देखिए क्या हुआ जी, मान लो कि यहाँ पर लेते हो सोडियम, क्या लेते हो, तो इसके पास 3 कक्षा, इसके पास पहला कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, दूसरा में कितना था 8, 1 2 3 4 5 6 7 और तीसरा कक्षा में था 1, 2 8 1 के रूप में होता है, 2 8 1 के रूप में। इधर है क्लोरीन, कौन है, क्लोरीन। देखिए यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। ये है क्लोरीन, इसके पास है 2 8 7, 2 8 7। इसके कक्षा भी गो 1 2 3 गो, इसका भी कितना कक्षा, 3 गो। पहला में कितना, 2, पहला में, दूसरा में 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 और तीसरा में 1 2 3 4 5 6 7 और 7 ना 7। तो अब कहता है पढ़े होंगे तत्व के निरूपण में, किसका, तत्व के निरूपण में। देखो बाबू शुरू से इसलिए करना पड़ा कि सब कहानी एक दूसरे के कड़ी के साथ में जुड़ा हुआ है। अगर इसमें से एक भी थ्योरी आपको गैप रहेगा तो आगे का जो केमिकल बॉन्डिंग है
उस समझ में नहीं आएगा, सिर्फ आप टुकुर टुकुर देखोगे और कान से सुनोगे। हम चाहते हैं कि जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़े तो पूरी तरह से कॉन्सेप्ट आपका उसमें क्लियर रहे, ताकि अगर ये केमिकल बॉन्डिंग अगर फंस जाएगा तो आगे चलकर जितने भी आपका क्या है रिएक्शन है, क्या है रिएक्शन, जितने भी टाइप का आप पढ़ोगे, चाहे वो कॉम्बिनेशन पढ़ो, डिस्प्लेसमेंट पढ़ो, क्लियर, डिकम्पोजिशन पढ़ो, हिंदी के रूप में अगर बोला जाए तो संयोजन पढ़ो, वियोजन पढ़ो, क्लियर, विस्थापन पढ़ो, एकल विस्थापन पढ़ो, द्वितीय विस्थापन पढ़ो, सब में प्रयोग क्या कर मिलेगा, रासायनिक बंधन का। रासायनिक बंधन के समझने के लिए ये सब कॉन्सेप्ट था पहले, क्लियर है, तब वो क्लियर होगा। नहीं तो कोई लड़का कहे कि ना हम डायरेक्ट केमिकल बॉन्डिंग खत्म कर लेंगे, क्लियर है, आधा घंटा बैठेगा ओकर बाद माथा पर कहेगा ये केमिस्ट्री रसायन ना कसायन हवा, क्लियर है, ये रसायन कहा आप कसायन होला, इतना कसाइंदा तो देखबे न कर ली है विषय। तो इसीलिए अगर कसाइंदा के जगह क्या बनाना चाहता हूँ उसको मीठा हो जाए, क्या हो जाए मीठा। तो ये कॉन्सेप्ट को तोड़िए। अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि इसके पास कितना है 7, इसके पास है 2 8 1 2 8 7। और हम लोग सीखे क्या सीखे हम लोग कि तत्व का ये 11 आ गया और द्रव्यमान कितना होता है, तो Z बराबर P बराबर E का कॉन्सेप्ट सीखे थे। परमाणु उदासीन होता है तो परमाणु क्रमांक जो होता है वो प्रोटॉनों के संख्या के बराबर होता है, और जितना प्रोटॉन होता है उतना ही उसका क्या होता है इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर इसमें 8 गो इलेक्ट्रॉन है तो कितना इलेक्ट्रॉन है टोटल, तो टोटल इलेक्ट्रॉन आ गया 11, टोटल इलेक्ट्रॉन 11, तो प्रोटॉन भी 11 और यहाँ पर आ गया जेड भी 11, किसके लिए सोडियम के लिए। अब सोडियम के लिए यहाँ पर देखेंगे तो नाभिक में 11 गो प्रोटॉन है, 11 गो प्रोटॉन है, और ई प्रोटॉन और ई इलेक्ट्रॉन आपस में एक मजबूत बंधन के साथ में क्या था बंधा हुआ था, मजबूत बंधन के साथ में बंधा हुआ था। लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन को देखता है तो मन विचलित होने लगता है। बात समझ में आ रहा है? कूलम्ब के थ्योरी देखोगे, किसका थ्योरी, हाँ फिजिक्स के अकॉर्डिंग कूलम्ब का थ्योरी देखोगे तो कूलम्ब का थ्योरी और इधर जो थॉमसन बतलाए हैं, रदरफोर्ड बतलाए हैं, और कौन चैडविक जो दिए हैं, क्या दिए थे फंडामेंटल पार्टिकल, जिसमें आप पढ़े हो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश का प्रकृति होता है वो कैसा होता है ऋणात्मक, कैसा ऋणात्मक। प्रोटॉन पे कैसा, हाँ प्रोटॉन पे धनात्मक, प्रोटॉन पे धनात्मक, और न्यूट्रॉन पे कैसा होता है 0, न्यूट्रॉन पे। तो अब ये कूलम्ब महोदय है, कौन है कूलम्ब। देखो कूलम्ब जो है इन लोगों को थ्योरी से पहले कह दिए हैं, क्लियर है, इन लोगों से पहले क्या कहें कि अगर समान नेचर वाला आवेश होगा, कैसा समान नेचर, एक नेचर वाला होगा, एक प्रकृति वाला होगा, तो उसके बीच में क्या लगेगा रिपल्सन होगा, विकर्षण का बल लगेगा। बात सुन रही है? अगर विपरीत नेचर होगा, कौन सा विपरीत नेचर, तब क्या होगा आकर्षण होगा। तो कभी आपने सुना कि फलना जगह का वो लड़का था, लड़का के लेके भाग गया, ब्याह कर लिया, लड़का के लेके भाग के ब्याह कर लिया। लेकिन ये डेली सुने होंगे फलना जगह के लड़का है, लड़की के साथ मंदिर में ब्याह हो गया, तो केकरा साथ है, तो दोनों का यहाँ पर जेंडर क्या हो गया चेंज हो गया। सेम जेंडर में क्या रहा है रिपल्सन, सेम जेंडर में हाँ रिपल्सन। और यही कारण है कि सेम नेचर वाले के बीच में कैसा बल लग जाता है, सेम नेचर के बीच में विकर्षण। और अगर डिफरेंट नेचर रहेगा तो
डिफरेंट नेचर रहेगा तो आकर्षण, सेम नेचर अर्थात प्लस प्लस के बीच में कैसा बल, विकर्षण, और माइनस माइनस के बीच में भी कैसा बल, विकर्षण। तब प्लस माइनस के बीच में कैसा बल, और माइनस प्लस के बीच में कैसा बल, आकर्षण। तो यहाँ पर इसी सवाल को पढ़ते हुए और देखते हुए समझते हुए कौन चैडविक चाचा आए थे कि नील्स बोर आए थे? नील्स बोर आए थे। कौन आए थे? नील्स बोर। और किनको से? रदरफोर्ड से पूछे थे कि यही चाचा प्रोटॉन पर है प्लस, इलेक्ट्रॉन पर है माइनस, एगो है प्लस एगो है माइनस, दोनों में होगा आकर्षण, तो दोनों तो चिपकाले से यहाँ फेविकोल वाला कहानी कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, और इसी बात का जवाब रदरफोर्ड के पास नहीं था, और इसी जवाब को आगे चलकर बोर और बरी ने मिलकर दिया था। बोर बरे योजना में कि इलेक्ट्रॉन अपने स्थिर कक्षा में चक्कर लगाएंगे और ये दोनों जो है अपने में भाई और बहन के जैसा होगा। ये एगो घर हो गया, प्रोटॉन भाई हो गया, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का क्या हो गया, बहन होगा। और ये दोनों के बीच में इस घर के अंदर आकर्षण का बल नहीं होगा, ये दोनों आपस में एक मजबूत बंधन से बंधे रहेंगे। हाँ, लेकिन अगर दूसर के घर के देखे, दूसर के घर के देखेगा तो ई प्रोटॉन के और ई इलेक्ट्रॉन के देखेगा कि गोर नार छितनार है, मन डोले लगेगा। ई इलेक्ट्रॉन के ई प्रोटॉन को देखेगा तो मन डोले लगेगा। तब इसी डोले के कहानी में आ गया कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन क्या करना है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराना है। इतना आसानी से थोड़ी ना क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा और क्या हो जाएगा, प्रवेश हो जाएगा। बस समझ रहा है? तब यहाँ से कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन ये आसानी से कह देगा कि बाबू जब त्याग करो हो जाएगा। आप लोग को कह दें कि जाइए कल जो है अब मंदिर में जाइएगा, 2,000 रुपया वाला नोट सबके दान करके आइएगा। अरे 200 वाला दान कर देना, 2,000 वाला 500 लेता। देखो पावन कह रहा है कि 500 दान कर देंगे, है ना। अब क्या है कि इसमें निकालने के लिए आधा लोग क्या करेंगे, सोचेंगे ना, आधा लोग सोचेंगे। तो यहाँ पर भी सोचेगा, कौन सोचेगा, ये सोचेगा। अब इसके नाभिक और ये जो बाहर का इलेक्ट्रॉन है इसके बीच में यहाँ पर एक बॉन्ड बना हुआ है। क्या बना हुआ है, बॉन्ड। और इसी को निकालने, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने और एक इलेक्ट्रॉन को प्रवेश करने में, अब ये इलेक्ट्रॉन जैसे निकलेगा तो इधर वाला जो आपका नाभिक में प्रोटॉन है, बगल में इलेक्ट्रॉन है, ये सब चिचियाए लगेगा। अरे अब कहो अपने घर में माई बाप से, घर में ना रहा हम जाए थी, घर के लोग विरोध करी कि ना करे, करेंगे ना, कहे चल जाएगा, का दिक्कत हुआ, क्लियर है। और दूसरी बात है कि बिना घर के राय मशवरा से, बिना आदेश के, बिना आज्ञा के कोई के ले चल जाओ घर में, उस समय भी विरोध होगा, उस समय भी। तो वही स्थितियां रहा कि क्लोरीन एगो के लेके आवेगा तो इधर जो 7 गो है ये सब स्वागत करेगा, स्वागत गान गावेगा, आइए आपका इंतजार था, ये भला गीतिया ना गावेगा। ये सब भी क्या करेगा, विरोध करेगा। तो समझावल बुझावल जाएगा, देखा बाबू ये वही लागी अले है ताकि अस्थाई हो जाए। क्या हो जाए, अस्थाई हो जाए। देखा बाबू ये लागे बाहर जाता है ताकि अस्थाई हो जाए, बाहर जा रहे हैं 2 पैसा कमाएगा, घर द्वार ठीक ठाक से चलेगा, स्टेबिलिटी कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी को इस रसायन के अंतर्गत जो केमिस्ट लोग हैं, रसायन देने वाले जो लोग हैं, इन दोनों चीजों को 2 नाम दिया। क्या नाम दिया, 2 नाम दिया। इसको पढ़ना है रसायन में इस प्रकार से कि किसी विलगित गैसीय परमाणु में, अब देखो अब इसको हम ठेठ भाषा में कहानी के रूप में समझाएं।
अगर इसी को समझाते रसायन के भाषा में तो बोल देते, पढ़ देते कि किसी विलगित गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जितनी ऊर्जा लगती है उस ऊर्जा को डॉट डॉट कहते हैं। तो कुछ समझ में नहीं आया, ये तो रटे वाला चीज हो गया। किसी विलगित गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उस आवश्यक ऊर्जा को कहते हैं। क्लियर है? तो यहाँ से दो नाम दिया गया, एक का नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन बंधुता, एक का नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन बंधुता। क्लियर है? और एक का नाम दिया गया आयनिक ऊर्जा, आयनिक ऊर्जा। एक का नाम आया आयनोजेशन एनर्जी या आयनन विभव भी बोलेंगे, याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछ देगा आपसे, ठेठ भाषा में समझाया जा रहा है एकदम। आयनन ऊर्जा, इसका एक नाम और मिल जाएगा आयनन विभव। क्या मिल जाएगा? विभव। आयनोजेशन एनर्जी, आयनोजेशन एनर्जी या आयनोजेशन पोटेंशियल के नाम से हम लोग जानेंगे, आयनोजेशन। और इस इलेक्ट्रॉन बंधुता को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के नाम से जानेंगे। किसके नाम से? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के नाम से। आयनोजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के नाम से। तो कभी आप लोग देखे होंगे, एक इस पर उदाहरण स्वरूप समझिए, इसमें से कितने लोग जो हैं पटना गए हैं सुबह सुबह इंटरसिटी से गए हैं, तो उसमें देखते हैं कि प्रातः वेला में जब आप इंटरसिटी पर सवार होते हैं तो उसमें भीड़ क्या होती है? हाँ, ज्यादा होती है, होते हैं। अब आप जा रहे हैं अपने परिवार के साथ में, माता पिता भाई बंधु आपके साथ में हैं, और आप ट्रेन में सवारी क्या कर रहे हैं? ट्रेन से सवारी कर रहे हैं। अब देखें कि सीट पर 4 गो के जगह है, 4 गो के जगह है और 4 लोग बैठल है, 4 लोग बैठल है। आप कह रहे हैं ये भैया तने सुन खसका तो तने तो क्या करा खसका, आगे जाके देखा ना खाली ना हवा। आप बोल रहे हैं थोड़ा सा खसक जा, हट जा, हम बैठ जाम कोरा में। क्लियर है? वो क्या कर रहा है? कहाँ जा? आगे। लेकिन आप कह रहे हैं कि ना बैठम तो यही सीट पर, 4 को बैठले है, ऊपर देखा 6 को बैठल है। क्लियर है? आप क्या किए? तो इस सीट पर के गो बैठल था? 4 लोग। के लोग? 4 लोग। क्लियर है? और आप कह रहे हैं कि हम बैठम तो एतिए बैठम। क्लियर है? आप कुछ नहीं गए, वो मान ही नहीं रहा है, वो माने अब बैठ गए इधर थोड़ा सा कोरा में, और इधर पटी दीवार जो इसका दूसरा सीट था, इधर तो भी सीट रहता है, इस सीट पर गोड़ लगा दिए अपना, अब बोले जोड़ लगा के ऐसा। आप जब टेलेंगे तो आपका बैक साइड से, कौन साइड से? हाँ, पैर तो इधर कह लिया तो इधर बैक साइड ना हो जाएगा। अभी बैक साइड से सब कहाँ हो जाएगा? चमराइते हुए, मुड़राइते हुए सब आ जाएगा। ई आवेगा, सब ई घसक जाएगा यहाँ, तो यहाँ जगह हो गया खाली। तो ये जो बैठकर टेलने वाला कहानी था, टेलने वाला हाँ कहानी था, इस टेलने में क्या लगा? हमें एनर्जी लगा। इस टेलने में एनर्जी लगा, तो इसी ऊर्जा की बात कर रहे हैं हम लोग, इसी ऊर्जा के। अब जैसे क्लास में बैठल है, एकरे में अब कोई पर है 5-4 लइकन, क्लियर है, जो लेट से आया कर रहा है बाबू घसक, पीछे जाके बैठ, पीछे ले है आगे बैठ में करा है ना। अब हम करा कितना हट में, क्लियर है, बैठ के दम धर के इधर दीवार पर गोड़ लगा कर टेल दिया, पीछे वाला उठे गिरे ओकरा से कोई लेना देना ना है। तो यहाँ पर भी क्या लग रहा है? ऊर्जा लग रहा है,
दूसरा स्थिति आया, दूसरा स्थिति को समझे तो ये क्या चीज का, निकालने का कि प्रवेश करवाने का? ये ऊर्जा की कहानी निकालने का है कि प्रवेश करवाने का? हाँ, एक कहानी चल रहा है प्रवेश कराने का। किसका? प्रवेश कराने का। ये देखो आगे जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन, दोकरा में इसी का उपयोग सबसे ज्यादा आएगा, इसलिए इस टर्म को ढंग से सीख लीजिए। दूसरा आप लोग देखे होंगे कि आप लोग के घरों में, आप लोग के, हाँ, दूसरा मजेदार कहानी बहुत है कि देखें कि घरों में पड़ोसी ही कोई बियाह है, अच्छा है, लगन चालू है। अब देखो तो उसमें क्या देखते हैं कि जब निमंत्रण लोगों के यहाँ जाता है तो क्या मिला, मालूम चला कि निमंत्रण अगर 100 गो ही के है तो घर वाले लोग 150 के खाना बना रहे हैं। परिवार वाला जोड़ेगा सर। अरे हम क्या बोल रहे हैं, निमंत्रण कितने लोगों को और खाना, फिर भी पहुंच रहा है 170 लोग। कभी कभी ऐसा भी स्थिति होता है, कभी कभी कमे जाता है, तो उसमें क्या देखते हैं, तो आप लोग के साथ देखिए अगर वो घटना घटा होगा भी, क्लियर है, चाहे दूसरे बच्चों के साथ आप लोग इस घटना को घटाते होंगे। कैसे? तो याद करिए जब आप छोटे होंगे, क्या होंगे, हाँ, याद करिए कि जब आप छोटा रहे होंगे और किसी पड़ोसी के यहाँ से आपके यहाँ निमंत्रण आया, क्लियर है, आपके पिताजी घर पे नहीं है, एक आदमी का निमंत्रण है, माता जी कहें चल जो ना बाबू फलना ही से अंगिया आई लो, क्लियर है, तो क्या करते हैं, तो छोटा अवस्था में चल गए होंगे, हम तो अंगिया के अनुसार जा रहे हैं। अब क्या होता है कि वहां गए तो देख रहे हैं कि खाना खिलाने के लिए टेबल लगा हुआ है, क्या लगा है, और गए और जैसे ही जो है पंखा तो उठा प्लेट उठे चाहे ना उठे, क्या हो गए, आप अपने स्थिति पर, अपने जगह पर विराजमान हो गए, बैठ गए, क्लियर है, और बैठ गए हैं। अब जब सब उठ गया तो देख रहा है कि जिसके घर में ये महोत्सव था उसके घर का और जो परिवार है आए हुए वो बाहरे खड़ा होल है, बाहरे खड़ा होल है। तो उस स्थिति में देखते होंगे 2-4 गो आदमी क्या करेगा, जे छोटा टाइप के है, जे बाबू ये तो उठ अभी मैं कही न तो जो नीचे बैठ दरिया पर, ऐसा स्थिति देखे हैं। तो अब क्या हुआ कि एक बैठे थे, कहाँ बैठे थे, टेबल पर के लिए बैठे थे, और वहां से उठा रहा, वहां से उठा रहा, आप कन्वा रहे हूँ अंगिया दिल है, ऐसी थोड़ी नहीं लो थे, पसंद आ रहा नहीं उठेंगे, वो बरियरी उठा रहा है, वो बरियरे, तो ये बरियारी एनर्जी लगा रहा है कि नहीं लगा रहा उठाने के लिए, निकलने के लिए, डालने प्रवेश कराना है कि निकालना है, इसको प्रवेश करा है कि निकालना है, निकालना। और उसी समय आपको अगर स्वाभिमान जागृत हो गया तो उठा दिया, तो आप क्या करिएगा, खाना ऐसा न देख ली है, घरे जाके खाओ, सोचो वहां से और घरे जाकर माता जी के कहेगा बैठलू बेंच पर उठा दिल को अंगिया कह लगी, तो बुलावा कह लगी, पसंद आ रहा है। तो ऐसा भी स्थिति होता। तो आप यहाँ समझना है कि ऊर्जा केकरा कहेंगे, बंधुता केकरा कहेंगे, आयनिक कौन बनावेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन, जितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए, जितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा लगेगा, उस ऊर्जा को क्या बोलेंगे, आयनिक ऊर्जा या आयनन विभव। याद हो गया, किसी विलगित गैसीय परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी आवश्यक ऊर्जा लगेगी, उस ऊर्जा को आयनिक ऊर्जा कहते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो आयनन ऊर्जा में वृद्धि होगा कि कमी होगा,
हाँ तो कमी हो जाएगा। क्या होगा? कमी। और इसमें कह रहा कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करवाना है और ये सब विरोध ना करे, ये सब विरोध ना करे, ये सब इसको स्वीकार कर ले। तो स्वीकार करेगा मतलब है कि ये 7 को पहले से है, एक को क्यों बांध के रखेगा? क्लियर है? तो यही बांध के रखने वाला जो गुण है बाबू, इसको क्या बोलेंगे? बंधुता। बांध के रखने वाले गुण को बंधुता, बांध के रखने वाले गुण को बंधुता। तो अब बोलो क्या कि जब किसी विलगित गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराने में, एक इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराने में जितनी ऊर्जा लगेगा, उस ऊर्जा को प्रवेश कराने में लगने वाले ऊर्जा को और बाहर निकालने में लगने वाले ऊर्जा को आयनिक ऊर्जा। तक जब एगो लड़का के बियाह होगा तो एगो लड़की के भी बियाह होगा, तो लड़की वाला क्या हो जाएगा? पूरी तरह से, अरे उसके माता पिता क्या कर रहे हैं? पूरी तरह से निकल दे रहे हैं ना। अब जब मान होता तो 6 महीना पर, साल भर पर 2 दिन लागी, 4 दिन लागी, 1 महीना लागी घूमे आई है। क्लियर है? निकाल तो रहा वो पूरे स्थिति के लिए। तो आप वो निकाल ले रहा, तो वहां पर बोलो आयनिक ऊर्जा की बंधुता। वहां पर कौन सा? अरे लड़की घर से विदाई हुआ लड़की का, तो आयनिक ऊर्जा की इलेक्ट्रॉन बंधुता। आयनिक ऊर्जा जब ओकर लड़का के घरे परछन होबे, वहां पर क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन बंधुता। ये दोनों कहानी समझ में आ गया? यहीं से अब शुरू होता है कि अब अगर ये दोनों मिल जाए, दोनों मिल जाए कि एगो निकाला था या भी ले लिया, तो ये जो बनाया, क्या बनाया? NaCl। क्या बनाया? NaOH बना लिया। क्या बना लिया? NaOH बना लिया। तो ये जो दोनों मिलकर बना हुआ है, जकरा में Na केवल देने वाला है और Cl केवल लेने वाला है, ये एगो दे दिया है। ये अपना 8 को पूरा कैले है, 2 और 8, एकरा से कोई लेना देना नहीं है। Cl एगो ले लिया और 2 8 के रूप में है, एकरा Na से कोई मतलब नहीं है। तो इसके साथ में जो यौगिक बना रखा है, इस यौगिक को क्या नाम देंगे? आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक क्लियर हो गया? और इसी आयनिक यौगिक में पढ़े होंगे, आयनिक यौगिक को हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट भी बोलते हैं। आयनिक यौगिक का दूसरा नाम क्या पढ़े हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट। इलेक्ट्रोवैलेंट का अर्थ क्या हो गया? वैद्युत संयोजक। वैद्युत संयोजक। एकरे में से जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करने वाला है, क्या करने वाला? इलेक्ट्रॉन को त्याग करने वाला है, वो क्या बनाएगा? तो आयनिक यौगिक में एकरे में देखें कि एक बनाता है धन आयन और दूसरा बनाता है ऋण आयन। एक बनाता है धन आयन और दूसरा ऋण आयन। धन आयन कौन होगा? जो इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा? त्याग करेगा। जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग करेगा क्या बनाएगा? धन आयन। जो ग्रहण करेगा, जो इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा? ग्रहण करेगा, वो ऋण आयन। तो जो त्याग करने वाला है वो किस नेचर का है? प्लस का। जो ग्रहण करने वाला है माइनस का। जब किसी यौगिक में, याद रखना, जब भी किसी यौगिक में एगो प्लस नेचर वाला और एगो माइनस नेचर वाला हो, एगो प्लस नेचर वाला दूसरा माइनस नेचर वाला, तो इसी को बोला जाता है क्या चीज? पोलर। क्या बोलते हैं? पोलर। ध्रुवीय। क्या बोलते हैं? ध्रुवीय। जब एगो प्लस माइनस साथ होगा तो उसको क्या बोलेंगे? ध्रुवीय। क्लियर है? क्या होगा? ध्रुवीय। हिंदी में ध्रुवीय, अंग्रेजी में पोलर। दोनों नाम याद रखना है क्योंकि आजकल सेटर बड़ा होशियार हो गया है। वो ध्रुवीय ना लिख के कह देगा कि पोलर होता है, तो लड़कन कहेगा कि रोलर के तो नाम सुन लियो है, रोड पर चला हवा जे कि पोल का नाम सुन लियो है। लगता है कि पोलवा के पलट दिया है और घिस के ले जाएगा तब पोलर बनैले। क्लियर है? पोलर क्या है? पोलर क्या है? ध्रुवीय। कब होगा पोलर?
जब हाँ प्लस माइनस होगा तब। अगर खाली प्लस प्लस रहेगा, खाली प्लस प्लस, खाली माइनस माइनस वाला स्थिति रहेगा तो ये क्या हो जाएगा? नन पोलर। ये बन जाएगा नन पोलर, अध्रुवीय। ये क्या हो जाएगा? अध्रुवीय। तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि चल लो बाबू इसका कोवैलेंट के पहले के कहानी, कोवैलेंट के पहले के कहानी। अब यहाँ से जो शुरू होता है, जो आपको आज वाला क्लास का शुरू होता है। अभी तक जो भी चल रहा था वो क्या था? सब झलक था। अब जो है पढ़ना दूसरा आप लोगों को सहसंयोजक। क्या था? सहसंयोजक बंधन, सहसंयोजक बंधन। इसमें कहता है कि आपको जब कोई दो या दो से अधिक तत्व या परमाणु, दो या दो से अधिक तत्व या तत्व के परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों के क्या चीज के फलस्वरूप? साझेदारी के फलस्वरूप। किसके? साझेदारी। साझेदारी को क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप। साझेदारी को क्या बोलते हैं? हाँ, पार्टनरशिप। साझेदारी के फलस्वरूप आपस में क्या होते हैं? बंध जाते हैं। फलस्वरूप आकर्षण बंध से, कौन से बंध से? हाँ, आकर्षण बंध से क्या होते हैं? बंध जाते हैं। तो वैसे बंधन को कौन सा बंधन? सहसंयोजन को वैलेंट बॉन्ड कहते हैं। कौन सा बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब यहाँ पर समझिए कि कोवैलेंट कैसे होगा कि मान लो कि यहाँ कौन है? हाइड्रोजन। कौन है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के वास्तव कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है। इधर है क्लोरीन, इधर है क्लोरीन। क्लोरीन के वास्तव कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 7। क्लियर है? अब ये दोनों क्या होना चाहता है? अस्थाई। दोनों होना चाहता है अस्थाई। और दोनों इस सासाराम वाला है, परैया वाला है। एस ब्लॉक का, ये पी ब्लॉक। और दोनों गया था बाबा के पास शुरू में। कहानी याद है ना? दोनों कहाँ गया था? बाबा के पास। और बाबा बोले थे, बाबा क्या बोले थे? याद है बाबा वाला कहानी? इसका 2 8 7 था। तो बाबा देखे थे कि एक पहले कितना था? 8 वाला था। तिबला कहानी में बोले थे कि तुम लोग एक दूसरे को मदद करना और मदद लेना। क्लियर है? मदद करना चाहे हाँ लेना, इबला कहानी था ना। तो अब ये मदद करने वाला गुण रखेगा। क्लियर है? कौन सा? तो इसी मदद करने वाले गुण को क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप ऑफ इलेक्ट्रॉन। पार्टनरशिप ऑफ। तो अब हाइड्रोजन कह रहा है क्लोरीन से। केकरा से? क्लोरीन से। क्लोरीन जो है अभी ये देने वाला है कि लेने वाला है? ऐसे क्लोरीन देने वाला है, कैसे लेने वाला? देखा जाए तो लेने वाला है, ऋणात्मक। तो ये कह रहा है कि ए बाबू, ए दीदी, एकरा दीदी बोल रहा है। क्लियर है? एक इलेक्ट्रॉन में हमरा दे दा। तो हाइड्रोजन के कितना इलेक्ट्रॉन मिल गया? एक इलेक्ट्रॉन मिल गया। तो हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? हाँ, 2 हो गया। तभी झूम रहा है। क्या कर रहा? झूम रहा। काहे झूम रहा? क्योंकि हाइड्रोजन केकरा जैसा बन गया? हीलियम के जैसा बन गया। और हीलियम 2 में लेकर खूब नाच रहा था। तो हाइड्रोजन भी खुश हो जाता है जब क्लोरीन की जरूरत पड़ा। किसको? क्लोरीन के। क्लोरीन के पास है कितना? 7 है। तो ये कह रहा है कि ये बाबू तोरा हम जबरी मदद किए थे, अभी हमारे दाम जरूरी होल है, आपातकालीन आयल है। क्लियर है? हमको भी एगो के जरूरी है, एक इलेक्ट्रॉन दे दो। कोई दिक्कत ना है, ले जा। एक इसको दे दिया। तो इसके पास भी कितना हो गया? 8। तो ये भी अस्थाई, ये भी अस्थाई और ये भी अस्थाई। देखो अब यहाँ पर शेयर करने से
दोनों को स्टेबिलिटी बना हुआ है, स्थायित्व कितने लोग का है? दोनों का। जो इसका भी हो गया यार, तो इसके बीच में कितने इलेक्ट्रॉनों को साझेदारी हुआ? पार्टनरशिप कितने इलेक्ट्रॉन का? एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ। तो इस बंधन को सहसंयोजक, और यहाँ पर कह रहा है कि सहसंयोजक में एक ही गो इलेक्ट्रॉन के साझेदारी हुआ, तो इसीलिए इस बंधन को एक अलग नाम और दिया गया, एकल बंधन, सिंगल बॉन्ड। क्या नाम दिया गया? सिंगल बॉन्ड। जब कभी अब हाइड्रोजन है, कौन है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कहा कि हम इधर उधर नहीं जाएंगे, हम इधर उधर नहीं जाएंगे, बड़ी घूमे पड़ रहा है, माथा खराब हो रहा है, कभी बुला रहे हैं हाँ, कभी बुला रहे हैं वो हाँ, हम घरे में रहेंगे, घर ही में मेहनत करेंगे। जैसे आप लोग हैं, इस प्रकार से आप लोग कह रहे हैं कि नहीं हम लोग दूर दराज नहीं भागेंगे, यहाँ पर जिस क्षेत्र में पढ़ रहे हैं यहाँ धगच कदम मेहनत करेंगे। क्लियर है? तो वैसे ही मेहनत करने को तैयार है कौन? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कह रहा है कि पहले एक दूसरे से दूसरा घर से जाए से अच्छा कि पहले कहाँ चल जाए? अरे दूसरा घर से शुरुआत करने से अच्छा कि पहले कहाँ से शुरुआत करें? अपने से। पहले अपने से। क्लियर है? पहले कहाँ से शुरुआत करें? हाँ, अपने से। और अपना धोखा देगा तब ना दूसरा के देखेंगे। लेकिन इतिहास कहता है कि इस धरती पर जंगल के कटने का किस्सा ना होता यदि कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। लोहा का लगा देता था। एक लोहा का लगा ले क्या कह रहा कि जंगल के कटने का किस्सा ना होता। जंगल को काटने में, जंगल को काटने में काट तो दिया कुल्हाड़ी से, कुल्हाड़ी को साथ कौन दिया? लकड़ी। तो यही कह रहा है कि जंगल के कटने का किस्सा ना होता यदि कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का किस्सा ना होता। तो अपने को गिराने में, अपने को उठाने में किसका हाथ होता है? अपने लोगों का हाथ होता है। तो अगर आप सफल होइएगा तो इसका भी श्रेय आपके अपने लोगों को मिलेगा। भाई, बंधु, पापा, मम्मी, पड़ोसी, रिश्तेदार, यही ना अपने लोग हैं। क्लियर है? और यही लोग जब ताना मारे लगते हैं, विरोध करे लगते हैं, तो लड़का न अपना जान तक गवा देता है। क्लियर है? तो एक चीज और याद रखिएगा कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेगा? लोग। सबसे बड़ा रोग क्या कहेगा? हाँ, लोग। अपना जो है काम स्वयं करते रहिए। तो हाइड्रोजन उसी प्रकार से कह रहा है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेगा? लोग। तो दुनिया के परवाह करते हुए पहले अपने घर में जा रहा, हाइड्रोजन भाई से पूछ रहा, ये भाई मदद करेगा? ये भाई मदद करेगा? तो इस हाइड्रोजन के पास भी कितना? एक गो। इस हाइड्रोजन के पास भी एक गो। कहा कि हाँ मदद करेंगे, एगो ले लो, थोड़ा जरूरी है, एगो हम दे देते हैं। क्लियर है? तो एच एच मिल के क्या बना दिया? H2। तो एच के बीच में जो बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन का ये जो साझेदारी हुआ है, इसी साझेदारी को हम लोग जानते हैं सिंगल बॉन्ड के नाम से। किस बॉन्ड के नाम से? सिंगल बॉन्ड के नाम से। उसी पर आप देखते हैं इधर आ गया दूसरा जो पी ब्लॉक वाला है, और स्टाइल से क्या करो? तेल पॉलिश लगवाओ, जिसको हम लोग क्या कहते हैं जी? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन परिवार का दूसरा नाम क्या था? कलकोजन। हाँ, कलकोजन सदस्य के तत्व था। लेकिन इसी हाइड्रोजन में साथ में याद रखना, ये जो हाइड्रोजन है, कौन है? हाइड्रोजन। इसी हाइड्रोजन को लफुआ भी बोला जाता है। क्लियर है? इसी हाइड्रोजन क्या बोलते हैं? हाँ, लफुआ। आवारा। आवारा तत्व कौन है? हाँ, हाइड्रोजन। कौन तत्व है? आवारा। आवारा का मतलब घूमित रहेगा। हमारा का मतलब घूमित रहेगा। पीछे बात ना करे, कृपया टॉपिक को समझे। हाँ, ज्यादा दिक्कत है बाबू, आ जाइए कैमरे के सामने। क्लियर है? अपनी समस्या को देश के समक्ष रख दीजिए। क्लियर है? हाँ, आपकी जो समस्या है पूरा देश के सामने चला जाएगा। चले, आप दूसरा तरफ देखें कि कौन आ गया? ऑक्सीजन। जिन बच्चों को ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर याद होगा
तो इसका एटॉमिक नंबर होता है कितना? 8। एटॉमिक नंबर होता है बाबू 8। तो हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़े उसमें पढ़े कि पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका जो अंतिम कक्षा होगा इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा जी? टोटल के गो है 8 गो। तो पहलका में 2 गो, तो लास्ट वाला में कितना? 6 गो। क्लियर है? पहला में 2 गो, तो लास्ट वाला में 6 गो। तो एकरा पर 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 और 2 6, 2 2 4 और 2 6। और पहले मदद करने का शुरुआत कहाँ से लोग कर रहा है? अपने घरों से। मदद करने का शुरुआत कहाँ से कर रहा है? तो अपने ही लोगों से, अपने है लोगों से, तो अपने लोगों से मदद कर रहा है। तो क्या कर रहा है कि ए बाबू ऑक्सीजन तोरा पास के गो है? 6 गो। हमरो पास के गो है? 6 गो। ये कह रहा है कि हमरो पास 6 गो, हमरो पास 6 गो। तो कहा ऐसा करो कि 2 इलेक्ट्रॉन को तू दे दो, 2 इलेक्ट्रॉन को दे दो। तो ये कह रहा है कि दे तो देबो, दे तो देबो। तो अब तू तो अस्थाई हो जावा, तू तो अस्थाई, हम क्या होंगे? अरे बाबू तो दे रहे, तुम ले लो, तोरो जरूरत पड़ रहा है, लेके चल जाओ, लेके हाँ चल जाओ। तो क्या करते हैं कि ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया? दे दिया। 2 इलेक्ट्रॉन को ले भी लिया, एक जरूरत पड़ा एक ही से ले लिया, एक जरूरत पड़ा एक ही से ले लिया। क्लियर है? घर में आप अपने घर में आप बोलते हो कि गोतिया है हमारा अपन आदमी है, तो जब मन हुआ गए चूल्हा नहीं खा लिया रोटी निकाल के, तो लेकिन भूख लगेगा, आवेगा आपको ही नहीं पूछेगा ना, निकाल के क्या करेगा? खा लेगा। क्या है? इसी को बोलते हैं साझेदारी। तक कितने इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर शेयरिंग हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन का। तो O डबल बॉन्ड, O मिलके क्या बन गया? O2। तो इसको बोलेंगे द्वे बंधन, द्वे बंधन। एक कैटेगरी के एक और लोग था, एक कैटेगरी के एक लोग और था, जैसे देखेंगे यहाँ पर अब समझाएंगे। क्लियर है? जैसे समझ लीजिए कि एक है इधर से, अब आगे क्लियर है? कौन आगे? तो यही जो आपका आ रहा है भादो वाला महीना, तो भादो में बारिश खूब होता है। तो नाना पापा जो बाहर प्रदेश गए हैं, नाना पापा बाहर जो प्रदेश गए हैं, क्लियर है? क्लियर है? वो आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं? बिहार में मछली पकड़े, लाइए मारकर लाइए। नाना पापा आए बिहार में, हाँ मछली। अब इस नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7। एक 7 है, तो पहला घर में के इलेक्ट्रॉन? पहला घर में 2। तो अंतिम घर में क्या गो? अंतिम घर में 5 गो। तो 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 और 1 2 3 4 और 1। तो अब कह रहा कि भैया 5 गो तो है ये हवा, क्या गो है? 5 गो। अस्थाई होने के लिए चाहिए क्या गो? अस्थाई होने के लिए 8 गो, अस्थाई होने के लिए 8 गो। इस सभी ले दे के 8 गो पूरा कर रहा था। ये अपवाद में था कि हीलियम जैसा बना था, लेकिन 8 गो पूरा किया। तो ये भी कहेगा स्थायी होने के लिए 8 गो, 5 गो हमारा पास है, 5 गो हमारा पास का। ए नाइट्रोजन भाई ऐसा करो 3 गो दे दो, 3 गो दे दो। तो ये 3 गो ले लिया, ते भी कर ये बड़का भैया हमरो जरूरी है, लगा हमरो। अरे तो पूछे के जरूरी है, ले जाओ। लगा ये नाइट्रोजन कह रहा है कि भाई है और पूछे के जरूरी है, क्या करो? ले जाओ। ये भी 3 गो लेके चला गया, तो दोनों नाइट्रोजन अस्थाई हो गया। तो ये क्या बना लिया? N2। और N इनके बीच में कितने इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ? 3 गो। क्या गो? 3 गो। तो इसको बोलेंगे ट्रिपल बॉन्ड। इसको क्या बोलेंगे? ट्रिपल बॉन्ड, त्रियाक बंधन। तो अब मिला कि जब 2 परमाणुओं के बीच में, याद रखेंगे, जब 2 परमाणुओं के बीच में एक इलेक्ट्रॉन के साझेदारी होगा तो कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। जब 2 परमाणुओं के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होगा तो डबल बॉन्ड। जब अगर 2 परमाणुओं के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होगा तो कौन सा बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण होगा। अब एकरा में सवाल आ जाता है, अब इसमें एक सवाल उठता है
अब इसमें देखिए तो बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है। इस नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे टोटल? 5। इसके पास भी थे 5, लेकिन ये 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में भाग लिए। ये 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में भाग लिए और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये बैठल हैं चुपचाप। क्लियर है? ये टुकुर टुकुर देख रहे हैं कि कैसे ओखनी कर रहा है जी। क्लियर है? टुकुर टुकुर क्या करा? तो यहाँ से 2 सवाल आता है कि जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में भाग लेते हैं, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में भाग लेते हैं उसको बॉन्ड पेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, बॉन्ड पेयर। जे 2 को मिलके हो गया पेयर शेयर कर लिया, वो क्या हो गया? बॉन्ड पेयर। बोलो इसमें से कितने लोग हैं जो बॉन्ड पेयर में हैं? कोई नहीं है। आप कहता है कि जो बाबू सिंगल है, जो क्या है? सिंगल है, जो बॉन्ड में भाग नहीं लिया है, जो बॉन्ड में भाग नहीं लिया है ओकरा बोलेंगे लोन पेयर। उसको क्या बोलेंगे? जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में भाग लिया, बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में भाग लिया उसको क्या कहेंगे? बॉन्ड पेयर। जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में भाग लिया उसे बॉन्ड पेयर। जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में भाग नहीं लेगा उसको लोन पेयर। जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में भाग नहीं लेगा उसको लोन पेयर। इलेक्ट्रॉन के कहानी से आया कि जो बॉन्ड में जो बॉन्ड में भाग लेगा उसे क्या कहेंगे? उसे बॉन्ड पेयर। जो बॉन्ड में भाग जो बॉन्ड में भाग नहीं लेगा। पीछे हल्ला कैसे हो रहा है बाबू? बढ़िया है ना जय? मछली बेच रहा है। क्लियर है? कृपया सुन लीजिए। जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में भाग नहीं लेगा वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा लोन पेयर। बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। बॉन्ड पेयर लोन पेयर का कहानी कंप्लीट है। अब याद रखिए बॉन्ड पेयर में किसमें? बॉन्ड पेयर में बॉन्ड कितने टाइप का मिला? तो एक मिला सिंगल, क्या मिला? दूसरा जो मिला वो डबल, और तीसरा जो मिला ट्रिपल। क्या मिला? ट्रिपल। और यहाँ से याद रखिए कि जो भी एटम, जो भी परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों के क्या किए थे? साझेदारी। किसका साझेदारी? इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी करके जितने भी द्विपरमाणविक हुए थे, क्या हुए थे? द्विपरमाणविक जितने भी हुए थे, जैसे हाइड्रोजन द्विपरमाणविक हो गया था, नाइट्रोजन द्विपरमाणविक हुआ था, ऑक्सीजन द्विपरमाणविक हुआ था। तो जितने भी इसको डायटोमिक बोलते हैं, जितने भी द्विपरमाणविक होंगे उस सामान्यतः गैस के अवस्था में पाए जाएंगे। क्वेश्चन पूछेगा निम्न में सही है? द्विपरमाणविक ठोस के रूप में होते हैं, द्विपरमाणविक गैस के रूप में होते हैं, आयनिक ठोस के रूप में होते हैं, आयनिक द्रव के रूप में होते हैं। क्लियर है? कॉन्सेप्ट इसीलिए सुना रहे हैं कि जब ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा क्वेश्चन वो सब कॉन्सेप्ट पर आधारित है, और जो जितना दिल लगा के कॉन्सेप्ट को सुना समझा है ओकर आंसर देखेगा और मंद मंद मुस्कुराएगा। अच्छा एक ऑप्शन ए होगा, एक बी होगा। और जे अभी पीछे में काना फुसकी कर रहे हो आपस में, वो क्वेश्चन देखेगा और ऊपरे बड़ेरी देखेगा। आए बोला पढ़ाई लिखी है भी। क्लियर है? इसलिए ध्यान दीजिए। कहाँ थे हम लोग? बॉन्ड पेयर पे। बॉन्ड पेयर का टाइप सिंगल, डबल और ट्रिपल। जो बॉन्ड में भाग लेगा बॉन्ड पेयर, जो बॉन्ड में भाग नहीं लेगा लोन पेयर। अब इस बॉन्ड को तोड़ा गया, इस बॉन्ड को तोड़ा गया तो इस बॉन्ड के अंदर में मिलता है सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? इसी बॉन्ड के अंदर में मिलता है पाई बॉन्ड। क्या मिलता है? पाई बॉन्ड। अब क्या है यहाँ पर जो समझिए, एक परमाणु ये, एक परमाणु ये, एक परमाणु ए, एक परमाणु ए, दो हाथ को दो परमाणु मान लिए। क्या मान लिए हैं?
दो परमाणु। अब इसको से मिल गया है, इसको से मिल गया, तो यही जो बंध गया है, इस बंधने की क्रिया को बोलते हैं हम लोग क्या चीज, इसी बंधने की क्रिया को क्या बोलते हैं, हाँ बॉन्ड पेयर। क्या बोलते हैं, बॉन्ड पेयर। अब इस बॉन्ड पेयर में कैसे बंध रहा है, उस स्थिति को सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड बोलते हैं। उस स्थिति को सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। तो अगर मान लो कि अगर यहाँ पर उदाहरण समझेंगे कि अगर इस परमाणु है, इस ये दो परमाणु ले लेते हैं और इसको ऐसे जोड़े, कैसे जोड़ रहे हैं, हाँ यहाँ फेविकॉल लगा दिए हैं, यहाँ पे फेविकेप लगा दिए, सटेगा कौन से, फेविकेप से, और इसको ऐसे जोड़ दिए। क्लियर है, इस जोड़ को बोलते हैं साइड बाइज। क्या बोलते हैं, साइड बाइज। तो यहाँ पर जो भाग लिया तो उसमें पढ़े थे आप कि एस पे डी और एफ, एस फोर सास, सास का आकार जो था कैसा था, गोल था। पी फोर पुतो, ये कैसा था, डंबल। और डी जो था ये डबल डंबल। और एफ जो इसको कम्प्लीकेटेड कर दिए थे, जटिल आ गया था, एकरा में एक्स वाई जेड तीनों प्रकार का मिल जाता है। बस समझ में रहा है। अब इसमें कहता है कि एगो एस और दूसरा एस से दो सिक्का तू गोल गोल ले लो और दोनों को गुण वाला जोड़ दो, इस साइड वाला जोड़ दो। तो साइड से जो ज्वाइंट लिया है इसी को बोलते हैं साइड बाइज, और यही बनता है हमारा सिग्मा बॉन्ड। यही क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड। तो ये अभी सिर्फ इतना याद रखना है, बाकी इसकी चर्चा जो है हम लोग अगले क्लास में डिटेल करेंगे। आज केवल इतना याद रखिए कि अगर आपको सिंगल बॉन्ड दिखाई देता है, कौन सा बॉन्ड, सिंगल, और उसमें पूछता है सिग्मा के को होगा, तो सिंगल में सिग्मा की संख्या एक होगी। अब याद रखिए इसको सिग्मा, इसी सिग्मा को ऐसे भी लिखते हैं। क्लियर है, तो एक छोनियन घुमैले है, नाम क्या है, सिग्मा। आधा के तो पहचाने नहीं आता है। क्लियर है, परीक्षा में बैठे और उसमें पूछ दिया, क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन दे दिया एक सरल सा, CH4 में, CH4 में सिग्मा बॉन्ड है, ऐसा लिख ले है। आधा कह रहा है कि CH4 में 6 भी है। अब जो नहीं पढ़ ले ओकरा तो 6 भी नजर आवेगा नहीं, और जरा 6 नहीं नजर आवेगा 66 पढ़ लेगा कि 6 गुने 6 है, भी तो ये जो पॉइंट देले है ओकरो गुना कर देगा वो। क्लियर है, तो इसीलिए हर एक टॉपिक को सीखना है। तो सिंगल सिग्मा में सिंगल रहेगा, उसमें आपका सिग्मा बॉन्ड की संख्या एक मिलेगा। केगो, एगो डबल बॉन्ड रहेगा, एकरो में सिग्मा, एगो ट्रिपल रहेगा, एकरो में सिग्मा, एगो तब बॉन्ड सिंगल हो, डबल हो, चाहे ट्रिपल हो, सिग्मा के को होगा, एक बॉन्ड होगा, सिग्मा एगो। अगर बॉन्ड सिंगल हो उसमें पाई पूछे आपसे, क्या पूछे, पाई, तो सिंगल वाला में पाई की संख्या 0, सिंगल वाला में पाई की संख्या 0, डबल वाला में पाई की संख्या 1, डबल वाला में पाई बॉन्ड की संख्या 1, डबल बॉन्ड वाला में पाई की संख्या 1, ट्रिपल बॉन्ड में पाई की संख्या 2, ट्रिपल बॉन्ड में पाई की संख्या 2, सिंगल बॉन्ड में पाई की संख्या 0, डबल बॉन्ड में पाई की संख्या 1, ट्रिपल बॉन्ड में पाई की संख्या 2। यहाँ तक क्लियर है। और इस तो कैसे आया डिटेल चर्चा हम लोग आगे विश्लेषण में देखेंगे। अभी सिर्फ याद रखना है कितना होता है जो। क्लियर है, आज का क्लास में सिर्फ देखना है कि कितना होता है, जो कैसे आता है, 0 कैसे, 1 का है, 2 का है, उसके लिए अगले क्लास में जो हम लोग का क्या है, साइड बाय ओवरलैपिंग का जो थ्योरी है, क्लियर है, इस पर आपको आधा घंटा क्या करना होगा, समझना होगा, जो अगले टॉपिक में हम लोग देखेंगे। यहाँ पर सिर्फ सीखिए सिंगल होगा सिग्मा के को, एक गो डबल होगा सिग्मा के गो, एक गो ट्रिपल होगा सिग्मा के गो, एक गो सिंगल होगा पाई के गो, 0 डबल होगा पाई के गो, एक गो डबल हो ट्रिपल होगा पाई के गो, 2 गो ट्रिपल होगा पाई के गो 2 गो। तो आप लोग पढ़े होंगे। क्लियर है,
आप लोग इसके पहले वाले क्लास में पढ़े होंगे इस टाइप से कि अब ये वाला फार्मूला CnH2n प्लस 2 CnH2n CnH2n माइनस 2 CnH2n प्लस 1 वाला कहानी ये पढ़े हैं। दुगना, दुगना से दो अधिक, दुगना से दो कम, दुगना से एक अधिक। तो ये वाला कहानी में पढ़े होंगे कि दुगना वाला को क्या बोलते हैं? अल्केन बोलते हैं। दुगना से दो अधिक वाला को अल्केन बोलते हैं। दुगना जो रहता है उसको, दुगना वाला को अल्कीन कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्केन। आप लोग खाली यस सर करे में रहते हैं, यस सर, नो सर। और घरे जाके कहिएगा पापा ले दा गाड़ी पल्सर। दो गुना रहेगा तो, दो गुना रहेगा तो एल्केन। दोगुना से दो अधिक, दो गुना से दो अधिक होता है, ओकरा में क्या होता है? एल्केन। क्या होता है? एल्केन। और दुगना से दो जो कम होता है वो क्या होता है? एल्काइन। और दुगना से जो अधिक होता है ओकरा एल्केन या अल्काइल कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्केन या। और ई ऑर्गेनिक का पार्ट है। ये किसका पार्ट है? और इसका डिटेल चर्चा ऑर्गेनिक में हम लोग सीखेंगे। अभी सिर्फ एक दो उदाहरण लेकर जो सिग्मा बॉन्ड और जो पाई बॉन्ड है उसको सिर्फ देख लेते हैं। जैसे आपको मिल गया यहाँ पर इस प्रकार से दे रखा है, क्लियर है? अब इसमें पूछ रहा है कि बतलाइए सिग्मा बॉन्ड कितनी है, सिग्मा बॉन्ड कितना है। अब ये आपको एक स्ट्रक्चर दे दिया और इसमें पूछा कि सिग्मा बॉन्ड कितना है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि एकरा में करियठा कार्बन के गो है, के गो है जे? दो गो। और हाइड्रोजन भी दोनों तरफ के गो है, दो दो गो है। हाइड्रोजन भी दो दो गो है। तो ये तो बोल रहा है कि कार्बन के हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन होता है, वातन कक्षा में 4 गो होता है। तो इधर पड़ोसी कार्बन भी जो है एकरो पास 4 गो होगा। तो एकरा में से दोनों कार्बन अपन कार्बन भाई के कह रहा है ए भाई मदद कर, ए भाई। तो कितने इलेक्ट्रॉन को मदद कर दिया है? 2 गो के। तो और एकरा भी घट रहा था, तो अब चिल्ला रहा है ए भाई और कोई मदद करो। तो इधर से मदद करने वाला 2 गो कौन आ गया? और 2 गो आ गया हाइड्रोजन, 2 गो आ गया। तो टोटल के गो बॉन्ड लगा? तो एक बॉन्ड यहाँ लगल है, दूसरा यहाँ है, और तीसरा में ये देख रहे हो तो ये डबल बॉन्ड है। 3 गो हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, एकरा में 3 हो गया, एकरा पर 4 हो गया, एकरा पर। तो टोटल के गो बॉन्ड एकरा में मिलल है? 5 गो। के गो? 5 गो। तो सब में सिग्मा एक गो होता है, सब में सिग्मा। तो इस सिंगल में भी सिग्मा एगो, यहाँ पर भी एगो, यहाँ पर भी एगो, यहाँ पर भी एगो, यहाँ पर भी। तो इसमें सिग्मा पूछा है, तो इसमें सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितना हो जाएगा? 5 होगा। सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितना हो जाएगा? 5 होगा। अगर इसी प्रश्न में पूछ देता है कि भैया बतलाइए पाई बॉन्ड कितना है, तब पाई बॉन्ड केकरा बीच होता है? जहाँ पर डबल होता है या ट्रिपल। तो एकरा में 2 गो के बीच में डबल बॉन्ड कहीं है? डबल बॉन्ड के गो है? डबल बॉन्ड की संख्या कितना है? 1 गो। डबल बॉन्ड की संख्या 1 गो। तो एक डबल बॉन्ड में के गो पाई? 1 गो। तो इसमें पाई बॉन्ड अगर पूछता तब कितना हो जाता? 1 गो। अगर इसमें तीसरा पूछता कि बतलाइए एकरा में से कितना है अगर ब्याह नहीं हुआ है? 4 अरे ब्याह नहीं हुआ है ओकरा लोन पे है, जगह ब्याह हो गया ओकरा बॉन्ड पे है। इस सब बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर। ये किस में आया? बॉन्ड पेयर में। किस में? तो लोन पेयर की संख्या कितना है? लोन पेयर को 0। अब लोन पेयर है कौन सा पेयर? हाँ लोन पेयर। लोन पेयर को क्या बोलते हैं? हाँ निर्जन जोड़े इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को निर्जन जोड़े इलेक्ट्रॉन। सिंपल सा समझना है कि जिस इलेक्ट्रॉन का ब्याह होल है मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन से बंधल है वो कौन हो गया? वो बॉन्ड पेयर। जे इलेक्ट्रॉन अभिदम
खाली है, वो कौन हो गया? लोन पेयर। और पेयर का मतलब जोड़ा, पेयर का मतलब दो को रहेगा तो एगो बोलना है, दो को रहेगा तो एगो बोलना है। जैसे अगर इसी वाला में समझो कि यहाँ पर कार्बन के पास के गो था टोटल? 4 गो था, टोटल था 4 गो। यही दोनों खाली मिलल रहता, यही दोनों। तो अगर इसमें पूछता कि अब बतलाइए बॉन्ड के गो है टोटल, इस स्थिति में बॉन्ड के गो है? हाँ, एक ही ना है। कैसा बॉन्ड है? और डबल बॉन्ड है, डबल। तो इसमें सिग्मा के गो? एगो। पाई के गो? एगो। पाई डबल बॉन्ड में एगो होते ना, डबल है ना, पाई एगो, और इसी में एगो सिग्मा होगा। क्लियर है? लोन पेयर के गो? लोन पेयर। तो अब इबला भाग नहीं हुआ है, तो एक लोन पेयर। पेयर का मतलब बार बार बोल रहे हैं बाबू, जोड़ा। पेयर का मतलब जोड़ा। दूगो मिलके एगो हो, तो दूगो मिलके एक लोन पेयर होगा। क्लियर हो गया? तो एक लोन पेयर दाएं और एक लोन पेयर बाएं, तो टोटल लोन पेयर कितना? दूगो। तो लोन पेयर की संख्या दूगो। पेयर का मतलब जोड़ा, तो दो दूनी 4 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। इसी का आवश्यकता। अब देखें कि केमिकल बॉन्ड जो था कोवैलेंट पर, इस पर क्या क्या सीखे? सिंगल सीख लिए, क्या सीखे? सिंगल। इसी पर सीखे आप डबल, इसी पर सीखे ट्रिपल, इसी के आधार पर आप सीखे सिग्मा, इसी के आधार पर सीखे पाई, इसी के आधार पर सीखे लोन पेयर। और इसी के आधार पर यही जो केमिकल बॉन्ड है, यही आगे चलकर जो है कंपाउंड का निकलवाता है HON। क्या निकलवाएगा? HON, हाइब्रिड ऑर्बिटल नंबर। और जब हाइब्रिड ऑर्बिटल नंबर फाइंड करोगे, तब जाकर उस कंपाउंड में किसी एक एटम का, एक एलिमेंट का क्या फाइंड कर सकोगे? हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, प्रसंकरण। क्या निकलोगा? प्रसंकरण। प्रसंकरण का मतलब होता है कि के गो सास, के गो पुतो, के गो दामाद और के गो फूफा भाग ले हैं। क्लियर है? उसी को क्या बोलते हैं? प्रसंकरण। उसी को क्या बोलते हैं? प्रसंकरण। तो प्रसंकरण के लिए एक छोटा सा प्रश्न देखेंगे। क्लियर है? आज के लिए लास्ट टॉपिक में ये सीखिए एक झलक। हम लोग क्या सीख ले? HON, HON। लास्ट टॉपिक जो आज का है HON। HON कैसे आता है? तो HON का 2 फॉर्मूला। एक फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड प्लस में HON बराबर सिग्मा बॉन्ड प्लस। और अगर इसको निकालने में संख्या कितना आ जाए? 2 आ जाए, तो याद रखेंगे एगो सास एगो। अगर 3 गो आ जाए, कितना आ जाए? तो एक सास और पुतों की संख्या 2। तो प्रसंकरण का नाम जो होगा वो हो जाएगा इस पे। तो अगर इसको सोल्व करने पर कितना आता है? 2। तो ये जो निकला इसी का नाम क्या है? प्रसंकरण। इसका नाम क्या है? हाइब्रिड ऑर्बिटल नंबर। हाइब्रिड ऑर्बिटल नंबर। अगर HON की संख्या 3 तो प्रसंकरण इस पे। तो अगर 4 आ जाता है तो इस पे तेरे 5 आ जाएगा तो इस पे तेरे डे, इस पे तेरे डे 6 आ जाएगा तो इस पे तेरे डे 2। ई क्या बदलाया? sp3। तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ करा किया एस पर कुछ नहीं है, तो के इलेक्ट्रॉन है? एक का गो। तो एक और एक मिलके कितना हो गया? 2। इसमें कह रहा है पी में क्या गो? 2 गो। एस में क्या गो? 1 गो। 2 और 1 3 गो। पी में 3 गो, एस में 1 गो, टोटल क्या गो? 4 गो। डी में 1 गो, 3 में पी में 3 गो, 3 और 1 4। एस में 1 गो, कितना हो गया? 5। डी में 2 गो, पी में 3 गो, 3 और 2 5। एस में 1 गो, कितना हो गया? 6। क्लियर है? तो इस पर एक क्वेश्चन जैसे अभी हम लोग देखे थे, किसका? CH4 देखे थे। कौन सा लिए थे? CH4। उसी उदाहरण को ले लेते हैं। अगर पूछ देता
कि बतलाइए मीथेन CH4 का नाम क्या था? मीथेन में कार्बन का प्रसंस्करण क्या है? मीथेन में कार्बन का प्रसंस्करण क्या है? तो क्या जवाब हो जाता? तो मीथेन का जो फॉर्मूला था CH4 था, कार्बन एगो था, 4 गो कौन था? हाइड्रोजन। तो इसमें सिग्मा बॉन्ड कितना था? 4। लोन पेयर कितना था? 0 का कि 4 गो बॉन्ड बन रहा था, तो सिग्मा बॉन्ड 4, लोन पेयर 0। अब HON का जो फॉर्मूला है वो कहता है कि सिग्मा और लोन पेयर को जोड़ दीजिए, तो 4 + 0 बराबर। अब जब 4 इसकी संख्या आता है, कितना आता है? 4। तो जो प्रसंस्करण होता है वो कौन सा हो जाता है? sp3। तो इसमें जो कार्बन जो प्रसंस्करित होगा वो किस रूप में होगा? sp3 के रूप में होगा। तो चले एक बार जो है पंडित जी वाला तरह कर लेंगे सभी लोग। क्लियर है? अगर HON की संख्या 2 तो प्रसंस्करण, अगर HON की संख्या 2 तो प्रसंस्करण sp, HON की संख्या 3 तो प्रसंस्करण, अगर HON की संख्या 4 तो प्रसंस्करण, अगर HON की संख्या 5 तो प्रसंस्करण। अगर बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? आप कौन तो बोले थे? sp3। देखो, अरे एक इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान से सिंगल बॉन्ड आ जाए, 2 इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से डबल बॉन्ड, 3 इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से ट्रिपल बॉन्ड। आज के लिए क्लास इतने रखते हैं, बाकी कॉन्सेप्ट हम लोग अगले क्लास में सीखेंगे।